हेलो गाइस, आप सभी का कहानियों के भंडार में यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप नए सब्सक्राइबर हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दानवीर राजा कर्ण की उदारता महाभारत का ग्रंथ है। एक बार श्री भगवान कृष्ण पांडवों के बीच बातों बातों में कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे। कर्ण प्रशंसा बार बार सुन अर्जुन शिष्यों से जलने लगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मधुसूदन, आप जानते हैं कि हमारे ज्येष्ठ भ्राताश्री से बढ़कर कोई उधार नहीं है, फिर भी आप उनके समान उस कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, हमारे भ्राताश्री धर्मराज अवश्य हैं, लेकिन आखिर कर्ण तो कर्ण ही है। यह बात मैं तुम्हें फिर कभी समझाऊंगा। कुछ दिनों बाद एक दिन श्री कृष्ण जी अर्जुन को लेकर साधु का वेश बदलकर धर्मराज युधिष्ठिर के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने धर्मराज से कहा कि हमें यज्ञ हवनवादी करने के लिए एक मण चंदन की सूखी लकड़ियां चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने साधुओं का स्वागत सत्कार किया और अतिग्रह में प्रतीक्षा के लिए बिठा दिया। वर्षा काल था, अतः सभी जगह की लकड़ियां गीली हो चुकी थी। फिर भी महाराज युधिष्ठिर ने नगर के अपने सेवक भेजे तथा लकड़ियों की व्यवस्था करने की कोशिश की। सेवक सभी जगह भटक कर आ गए, किंतु एक मण चंदन की लकड़ियां नहीं जुट सके और मिल भी कैसे सकती थी। जितनी थोड़ी लकड़ियां वो जुटा सके थे, उन्हें लेकर महाराज युधिष्ठिर साधुओं के भेष में आए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पास पहुँचे। धर्मराज बोले, महात्माओं, आपके एक मण चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था करने में असमर्थ हूँ। आप चाहे तो कुछ और मांग सकते हैं। इस पर साधु के भेष में खड़े श्री कृष्ण बोले, चंदन नहीं मिला सकता तो कोई बात नहीं, हम कहीं और से व्यवस्था कर लेंगे, प्रणाम। यह कहकर वो दोनों चल दिए। यहाँ से सीधा वह दोनों कर्ण के द्वार पर पहुँचे। वहाँ भी उन्होंने एक मण चंदन की लकड़ियों की मांग की। कर्ण ने दोनों साधुओं का स्वागत सत्कार किया और बोले, आज तो चंदन की लकड़ियाँ मिलना संभव नहीं है। अगर आप एक दो दिन ठहरे तो व्यवस्था हो सकती है। इस पर साधु के भेष में श्री कृष्ण जी बोले, नहीं, हमें इस वर्षा काल में ही यज्ञ करना है, अतः आज ही चाहिए। दे सको तो ठीक, अन्यथा हम कहीं और व्यवस्था कर लेंगे। कर्ण बोला, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आपके लकड़ियों की व्यवस्था अभी किए देता हूँ। इतना कहकर कर्ण ने अपना धनुष और बाण उठाया और अपने महल के किवाड़, पलंग और जो भी संदन था सब तोड़ डाला और बोला, यह लीजिए, आपकी व्यवस्था हो गई। श्री कृष्ण बोले, लेकिन तुमने हमारे यज्ञ के लिए इतनी कीमती चीज़ों को क्यों तोड़ दिया? श्री कृष्ण बोला, यह चीज़ें तो फिर बनाई जा सकती हैं, लेकिन आप मेरे द्वारे फिर नहीं आएंगे। मैं आपके द्वार पर आए अतिथि का खाली हाथ नहीं भेज सकता। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और वहां से चल दिए। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, देखो अर्जुन, महाराज युधिष्ठिर के राजमहल में भी चंदन की वस्तुएं हैं, किंतु उन्हें उनका कोई ख्याल नहीं आया। लेकिन कर्ण ने सूखी लकड़ियां मांगने पर बिना कोई परवाह किए अपनी सभी कीमती वस्तु तोड़कर दे दी। कृष्ण स्वभाव के दानी और उदार हैं, लेकिन महाराज युधिष्ठिर विचार से दानी है। हमें से अधिकांश लोगों का स्वभाव ऐसा ही है। लोग धर्म कर्म की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब धर्म व्यवहार की बात आती है तो अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं। आजकल के बड़े बड़े दान में भी अपना स्वार्थ देखते हैं। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम धर्म हमारा स्वभाव बने, केवल विचार नहीं।